महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी का पाठ। सदगुरु महाराज का प्रवचन। मेरे विचार में गुरु की विशेषता है। प्रवचन संख्या 20। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। गुरु नाम पर जो मंगलाचरण होना चाहिए वह मैं पहले कर चुका हूँ। अब गुरु वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस सार सटीक। मैं और मेरे जितने साथी हैं जो संत मत के अनुयायी हैं, संत मत के मानने वाले हैं, संत लोग अवश्य बहुत सहनशील होते हैं। संत लोग निष्पाप होते हैं। संत लोगों की यदि कोई बुराई करते हैं तो वे शांत होकर रहते हैं। दूसरे की बुराई नहीं करते, वे बड़े सहनशील होते हैं। संतों की आज्ञा है कि ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करो। ईश्वर की उपासना ज्योति और नाद से करो। जप से और ध्यान से शुरू करो। ईश्वरवाचक जिस नाम पर श्रद्धा हो उसको जपो। लेकिन मेरे विचार में गुरु की विशेषता है। सिखलाने वाले गुरु की विशेषता है। इसीलिए बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। अभी आप लोग श्री संसेवी जी के प्रवचन में महात्मा सुकरात की बात सुन रहे थे। अवश्य संसार में विशेष व्यक्ति थे। उनका मत वही था जो संतों का है। वे लोगों को शिक्षा देते थे। लोग उनके पास बहुत जाते थे। कोई बूढ़ी उनके पास अपने पोते को लेकर गए। सुकरात ने पूछा, यह कुछ पढ़ा भी है? बुढ़िया बोली, पढ़ा तो है, लेकिन आपकी विशेष शिक्षा आपकी विशेष शिक्षा लेना चाहता है। सुकरात ने कहा, तो इसके लिए पैसे देने होंगे। बुढ़िया बोली, आप तो पढ़ाने के एवज में पैसे नहीं लेते। सुकरात ने कहा, जितना पढ़ा है उसको भुला देने के लिए पैसे मांगते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं। मतलब यह है कि जो ज्ञान पढ़ा हुआ है वह ज्ञान भूल जाए, बड़ा मुश्किल है। संतों का ज्ञान ऐसा होता है कि वह भुलाने योग्य नहीं। पंच पापों का निषेध, पंच सद्गुणों का धारण करना। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करे तो मनुष्य नहीं रहेगा। इसलिए संतों की वाणियों को याद रखें। संत लोग कहते हैं, संसार का काम अवश्य करो, बिना काम के संसार में कैसे रहोगे। जीव को पार्जन करो। शरीर कभी न कभी छूटेगा। शरीर छूटने के बाद परलोक है। शरीर छोड़ने के बाद परलोक है।
परलोक में दुखी हो वो ठीक नहीं, इसीलिए भजन करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो। हम गुरु से बढ़कर किसी शब्द को विशेष नहीं मानते, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। गुरु की शिक्षा के अंदर सभी है। सुमरन करो, ध्यान करो, सभी कोई गुरु नाम का वाचिक सुमरन कीजिए। इसको उपांशु में भी कीजिए, जो आपका कान सुने और दूसरे लोग नहीं सुने। फिर मानस सुमरन कीजिए। सभी सुमरन का राजा मानस है, जिसमें अपना कान भी सुने और शरीर भी नहीं डोले। यह सुमरन एक प्रकार का ध्यान ही है। संत मत में जो सुमरन और ध्यान है, यहीं से ध्यान शुरू होता है। देखे हुए रूप का ध्यान अर्थात गुरु रूप का ध्यान, इससे भी सूक्ष्म सुमरन है, सूक्ष्म ध्यान है, जिसको बिंदु की उपासना कहते हैं। बिंदु को किसी ने स्थूल दृष्टि से देख लिया हो, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। बिंदु में स्थान है, परिमाण नहीं है। इसको यौगिक दृष्टि से लोग देखते हैं। यह यौगिक दृष्टि योग की क्रिया से मिलती है। संत सद्गुरु लोग दृष्टि योग की क्रिया बताते हैं। बिंदु यौगिक दृष्टि से देखने योग्य है। नाद किसी की दृष्टि से देखने योग्य नहीं है, वह सुरत से ग्रहण करने योग्य है। बिंदु ध्यान के बाद नाद ध्यान करो। कोई कहे कि नाद नहीं है सो नहीं, आकाश है तो शब्द भी है। शब्द ध्यान भी करो, इसका अभ्यास करना चाहिए। किसी दिन चूकना नहीं चाहिए। आज क्या कल नहीं सो नहीं। सूर्य उदय के पहले, दिन में स्नान के बाद और संध्या समय, तीनों समय अवश्य करो। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के महर्षि आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 8/8/1976 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण है, जन्म मृत्यु भयग्नो यह सो गुरु परमो मतः। गुरु गीता। अर्थ सभी प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर है, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।